नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे पीएम श्री स्कूल योजना के संदर्भ में। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे करें। पीएम श्री स्कूल योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है। योजना को 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है। तो ब्लॉक के पीओ वाइज जिन जिन दो दो स्कूलों का चयन किया गया है उन सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी जो लास्ट तिथि है वो 30 नवंबर 2022 है। तो पोर्टल पे आप किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करें, इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल के अंतर्गत जो यूआरएल टाइप करना है और इसके पोर्टल पर किस प्रकार आप जाएंगे वो अपन देखते हैं। तो स्कूल लॉगिन का जो यूआरएल है वो है http://pmsreeeducationschools.gov.in जो आपको यहाँ दिख रहा है। स्कूल यूजर कैन लॉग इन यूडाइस कोड, यानी इसका जो यूडाइस कोड होगा और यूडाइस पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। तो जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। तो पीएम श्री योजना का जो होम पेज है वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लॉगिन में आपको लॉगिन और स्कूल यूजर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट इंटरफेस आपका ओपन होगा वो इस प्रकार होगा, जिसमें आपका जो यूडाइस कोड है वो आपको लिखना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर हैं एचएम के जो आपने पिछले साल यूडाइस भरा है उसमें जो आपकी सूचना अपडेट है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा और सेंड ओटीपी करना होगा। सेंड ओटीपी करते ही आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी लिखकर यहाँ सबमिट करना होगा। यदि कोई मिसमैच होगा तो आपको इसी पोर्टल पे एरर शो हो जाएगा। यदि यूडाइस गलत है या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ इनवैलिड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी यहाँ लिखना है, जिसे आपके पास स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, आप यहाँ ओटीपी लिख देंगे और कैप्चा डालकर जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्कूल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपको स्कूल डिटेल दिखाई देगी, जहां आपका यूडाइस कोड, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो ब्लॉक, स्कूल टाइप और लोकेशन टाइप रूरल, ये जो डिटेल है आपको यहाँ पर शो होगी, आपकी स्कूल की डिटेल। ये सभी डिटेल आपकी जो यूडाइस पोर्टल पर जो अपडेट कर रखी है वो सारी डिटेल आपकी प्रोफाइल से यहाँ देगा। यदि इसमें किसी प्रकार का आपको करेक्शन करना है तो आपको पहले यूडाइस की प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर करेक्शन होगा। तो ये सारी जो स्कूल की जो बेसिक डिटेल है आपकी जो यूडाइस की प्रोफाइल है वहाँ से ये पोर्टल आपको दिखाएगा। साथ ही आपको स्कूल समरी दिखाएगा, जिसके अंदर आपके यहाँ 7 सेक्शन बने हुए हैं। उस सेक्शन के अलग अलग स्कोरिंग नंबर है, उसमें अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसकी स्कूल की समरी भी एक साथ देख सकते हैं, जिसमें सेक्शन अलग अलग खंड बने हुए हैं 7 ABCDEFG, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे आपसे। जैसे खंड ए यानी सेक्शन ए के अंदर 16 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको फिल करना होगा। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 36 नंबर के होंगे। इसी प्रकार सेक्शन सी के अंदर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 16 नंबर के होंगे। सेक्शन डी आपको जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। सेक्शन ई है वो आपका जो होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। सेक्शन जो एफ है वो आपके जो 7 क्वेश्चन होंगे उसमें 18 नंबर के होंगे, और जो सेक्शन जी है वो उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और 17 नंबर के। इस प्रकार जो इसका टोटल नंबरिंग होगा वो 168 होगा। और जब आप इसको भरेंगे
तो आपके कितने % नंबर इस स्कूल को प्राप्त हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जो स्टेटस है, वो जो नोट स्टार्ट है, इसका मतलब अभी आपने स्टार्ट नहीं किया। जैसे जैसे आप इसको प्रोसेस करते जाएंगे, यहाँ डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्कूल समरी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो 7 सेक्शन हैं उनमें से कौन कौन से आपने भर दिए हैं। उन सातों सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको भी अपन देखेंगे। तो जो 7 सेक्शन हैं इनमें जो पहला सेक्शन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज एंड स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड है। जो आप यूडाइस पे भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं वही चीज़ आपकी यहाँ है, जिसके अंतर्गत आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन जो बी है वो टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी से संबंधित है। सेक्शन सी पीएम पोषण स्कीम से संबंधित है। सेक्शन डी आपकी लर्निंग आउटकम्स और लैब पेडागोजी से संबंधित है। सेक्शन ई है वो आपका वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है। और सेक्शन एफ है वो है ग्रीन इनिशिएटिव एक्टिविटी बाय स्कूल, उससे संबंधित है। और जो सेक्शन जी है वो कम्युनिटी फॉर स्टेक होल्डर, इससे संबंधित है। तो आपकी जो भी सेक्शन 7 हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग नंबरिंग होगी, उसको आपको भरना होगा। तो आपको प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस के बाद कंटिन्यू सेक्शन खुलते जाएंगे, उनको सेक्शन को आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको शो करेंगे कि उसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो सेक्शन ए में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटी और स्कूल सेफ्टी है उसके सीरियल नंबर, क्वेश्चन और उसका आंसर यस या नो में आपको देना है। उसके सामने उसका जो मार्क्स है वो आपको शो हो जाएंगे। तो इसमें इस प्रकार आपको सेक्शन ए है उसमें टोटल आपको 16 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, उनकी नंबरिंग भी आपको उसके सामने दी हुई है। तो इस प्रकार आपको जो 16 क्वेश्चन बनने के बाद नीचे यहाँ सभी क्वेश्चन बनने के बाद यस नो में जवाब देने के बाद आपको यहाँ सेव करना होगा। और सेव करने के बाद आपको अगले खंड सेक्शन बी में जाने के लिए क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेक्शन बी पे तो आप अगले नेक्स्ट जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है उस पर आप पहुँच जाएंगे। सेक्शन बी फिर टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का है, जिसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी इसी प्रकार होगा, यस और नो में उसकी जो मार्क्स है वो आपको उसके सामने दिए गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे प्रत्येक सेक्शन के तो वो सेक्शन अगले सेक्शन में नहीं जाएगा। तो यस और नो में सभी क्वेश्चनों को आपको जवाब देते हुए सेव करते हुए अगले सेक्शन के अंदर जाना होगा। इसी प्रकार आपको सेक्शन सी पीएम पोषण स्कीम के जो क्वेश्चन है उसमें 7 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ने और उसके जवाब जो है आपको यस नो में देखते हुए सेव करना होगा। यहाँ से यदि आप पिछले सेक्शन में जाना चाहते हैं तो पिछले सेक्शन में भी जा सकते हैं। और सेव करने के बाद आगे जो सेक्शन डी है उसमें जाना चाहे तो यहाँ सेक्शन डी में क्लिक करके जा सकते हैं। और इससे पिछले वाले में जाना चाहे तो आप पिछले वाले में भी जाके देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जितने ऐप सेक्शन है वो सभी सेक्शन के जितने आंसर क्वेश्चन आंसर हैं उनमें यस नो भरते हुए आपको सेव करना होगा। इस प्रकार सभी 7 सेक्शन जो सेक्शन एफ है वहां तक बढ़ने के बाद आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने सेक्शन आपने भरे हैं उनका सबका आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा, जिसमें कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चनों का नंबरिंग है वो आपको नंबरिंग वहाँ शो हो जाएगी। तो प्रीव्यू में आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन वाइज आपने जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की जितनी टोटल नंबरिंग है उसमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ नीचे से हो जाएंगे कि 31 क्वेश्चन में आपने 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कितने क्वेश्चनों के अटेम्प्ट करके आपको नंबरिंग मिली है, 31 में से कितने नंबर आपको मिले हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक सेक्शन का आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस प्रकार स्कूल समरी के अंदर यहाँ जहाँ अभी नोट स्टार्ट आ रहा था वहाँ आप स्टेटस में देखेंगे जब आप सातों सेक्शन को भर देंगे तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के सामने जो आपके मार्क्स हैं वो और टोटल मार्क्स हैं और आपने कितने मार्क्स उसमें प्राप्त किए हैं वो और इसका स्टेटस आपको कंप्लीट और डेट और टाइम आपको शो हो जाएगा। साथ ही नीचे आपको जो टोटल नंबरिंग मिली है, जितने टोटल नंबर आपने मिले हैं उसके आधार पर कितने % बने हैं वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल हैं उनको मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए। जो अर्बन एरिया की स्कूल है उनमें 70% मार्क्स आना जरूरी है। साथ ही जो रूरल एरिया की है तो 60% मिनिमम मार्क्स आना कंपलसरी है।
इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा और आपका रेस्पॉन्स यस नो में देना होगा। इसके बाद आपको जो अगला सेक्शन होगा उसमें आपको विद्यालय की फ़ोटो सबमिट करनी होगी। उसके अंदर आपको फ्रंट इमेज यानी आपके जो विद्यालय का फ्रंट है उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा और बैक साइड का जो इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। साथ ही आपको अपनी पंचायत से एक लेटर पैड पे इसकी अनुशंसा करवानी होगी और प्रिंसिपल भी लेटर पैड पे एक लेटर बनाकर इस पर अपलोड करेगा। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। ये जो साइज है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपलोड फाइल के अंदर जो इमेज है वो आपको 4 तरह की आपको अपलोड करनी है, जिसमें पहला आपकी स्कूल का फ्रंट फोटो, बैक साइड का फोटो, साथ ही पंचायत यानी सरपंच के द्वारा लिखा हुआ लेटर और प्रिंसिपल के द्वारा लिखा हुआ लेटर इस पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद स्कूल डेकोरेशन सेक्शन होगा जिसके अंदर 100 से 200 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। पीएम श्री योजना के अंतर्गत आपको डिक्लेरेशन करना होगा, जिसमें आप उसकी लिमिट है 100 से 200 वर्ड्स। इसके अंदर आपको लिखकर यहाँ आपको सेव करना होगा। सेव करते आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फाइनली आपको सबमिट करना होगा। जब ये सब चीज़ें आप भर दें उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते आपके पास OTP आएगा। OTP का वेरिफिकेशन करते ही आपका जो PM श्री योजना का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। OTP के बाद आप किसी प्रकार का डाटा चेंज नहीं कर सकते। आपका जो फाइनल सबमिशन है वो एक तरह से आपके डाटा फ्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको PM श्री योजना के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार का कंटेंट आपको लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।